नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में आज उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबोधित किया। आगे दिखाएंगे आपको सीएम ने आखिर किसे दिया हिमाचल में कांग्रेस की चुनावी जीत का श्रेय। हिमाचल में बनी कांग्रेस की सरकार बार बार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर चर्चा में है, लेकिन अब बीजेपी ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में देखिए क्या कुछ बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। देखिए, केंद्रीय सहकारी बैंक केसीसी के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने नौकरियों को लेकर क्या दी बड़ी राहत। बेरोजगार युवाओं को लेकर क्या है बड़ी घोषणा। कुल्लू के ऊंची घाटी में कैसे विकास ही बना परेशानियों का कारण। हमारी आज की खास रिपोर्ट में देखिए ग्राउंड जीरो से निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की हकीकत। तो रायपुर में मौजूद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के आलाकमान की तारीफ में जहां पुल बांधी, वहीं सीएम ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। एक दूसरे के प्रति विभिन्न देश धर्मों का देश होने के बाद भेदभाव बढ़ रहा था, तो उन्होंने इस यात्रा को निकाला और जो उनको ट्रेमेंडस सपोर्ट मिली वो आपके सामने सब पत्रकार बंधुओं ने उसको कवर किया। आंखों देखी को तो नहीं टाल सकता, ठीक है कुछ चैनलों ने उसको कम दिखाने की कोशिश की, लेकिन आंखों देखी को हम टाल नहीं सकते। तो वो एक कांग्रेस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे और गांधी परिवार ने हमेशा देश की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा और सेवा की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। ये भावना उनके मन में थी। ये कोई सत्ता प्राप्ति का रास्ता नहीं होता कि हम सत्ता प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हम विपक्ष में रहते हुए भी इस प्रकार देश पर कोई विपदा ना आ जाए, इंसानियत दूर ना हो जाए, इस प्रकार की यात्राएं करते रहते हैं। जब सत्ता प्राप्ति और 2024 की लड़ाई होगी तो विभिन्न मुद्दों को आगे बढ़कर चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे Z+ सिक्योरिटी मिल गई, तो उस ढाबे में कोई पहली बार थोड़ी जाता था, और भी ढाबे में जाता था। ढाबे वाला का भी हमको याद रहती थी कि यार आपके साथ खाना खाते तो खाना खाने में क्या हर्ज है। और ये मेरा दृष्टिकोण है कि हम आम इंसान हैं, आम परिवार से उठकर राजनीति करते हैं, तो हमें अपनी आम भावनाओं को नहीं मारना चाहिए। तो कहीं सत्ता के नशे में इतने डूबते चले जाए कि आम आदमी की सोच से हम दूर हो जाए, क्योंकि हमें आम आदमी की सोच को और उसके दुख को दूर करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। हम सत्ता सुख प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में बनी कांग्रेस की सरकार बार बार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की बातें करती है, लेकिन उनके फैसले और बिना तथ्यों की बयानबाजियों से कांग्रेस की सरकार एक तमाशा बनकर रह गई है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जिन संस्थानों को अकारण बंद किया है, उनकी बहाली के लिए भाजपा आने वाले समय में आंदोलन करेगी और ऐसे कुछ मामले कोर्ट में भी दायर किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी हमारा मेजर इशू है, आप इसमें मदद करिए। कुछ नहीं मांगा हमने सिर्फ 2 एयरपोर्ट, मंडी में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और कांगड़ा के हमारे गगल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, ये 2 चीजों को लेकर के हमने कहा जो डूएबल है, जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए। और फाइनेंस कमीशन ने 1000 करोड़ रुपए जो है मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जो है वो बजट में प्रोविजन किया, रिकमेंडेशन की है। 400 करोड़ रुपए जो है कांगड़ा के एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए क्या रखा है। आप रिकॉर्ड पे इसको निकाले, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में अगर आप देखेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया, उनकी जानकारी के लिए मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए हमने स्टेट की ओर से भी 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन रखा है, जिसको वो बार बार झुठला रहे हैं। अब ये मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इसकी जो हमारी इसकी DPR जो है ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल स्टेज पर है एयरपोर्ट की, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हमको करनी पड़ी।
और उम्मीद करता हूं कि इसको भी पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो हमने इसको भी हम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में अपना मानते हैं, ये भी पूरा होना चाहिए और इसको पूरा करेगी सरकार, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। देखिए आप देखो सही, आंदोलन करेंगे और सारी चीज को लेकर के सरकार को बेनकाब करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जो फैक्ट से रख रहे हैं कि बजट प्रावधान के बिना, बजट प्रावधान से बजट प्रावधान क्या होता है? चीफ मिनिस्टर की अनाउंस होती है जो ओवर एंड अबव होती है। चीफ मिनिस्टर की अनाउंसमेंट के बाद जो है वो एजेंडा आइटम के रूप में कैबिनेट में जाती है और कैबिनेट में उसकी अप्रूवल होती है और फाइनेंस सेक्रेटरी की प्रेजेंस में कैबिनेट की अप्रूवल होने के बाद बजट प्रोविजन उसमें इंक्लूड अपने आप हो जाता है, पोस्टों की क्रिएशन हो जाती है, इंस्टीट्यूशन जो है खुलता है और फंक्शन कर दिया जाता है। और पिछले 50 वर्षों से यही परंपरा हिमाचल में नहीं पूरे देश भर में सभी जगह संस्थान को खोलने की सभी राज्यों में इसी प्रकार से रही है, चलाने की इसी प्रकार से रही है। चलिए फिलहाल रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर, जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्मचारी चयन आयोग का हमीरपुर भंग किए जाने से 7,000 के लगभग पदों के लिए 150 पोस्ट की भर्ती जो है वो यहाँ पर प्रक्रिया अधर में लटक गई है। हिमाचल में सरकारी नौकरी पर एक तरफ से पिछले 2 महीने से विराम लग चुका है। पेपर लीक कांड के बाद प्रदेश सरकार ने पहले आयोग की फंक्शनिंग को लगभग 2 महीने तक सस्पेंड रखा और आखिरकार भंग कर दिया। हिमाचल में सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए सबसे बड़ी एजेंसी कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर था और फिलहाल हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों के संचालन का जिम्मा दिया गया है। 3 कैटेगरीज की वहाँ पर अभी हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेसेस चले हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि रिटन एग्जामिनेशन हो चुका है और अलग अलग लेवल पे वो पेंडिंग है। कुछ में रिटन का रिजल्ट आना है, कुछ में रिटन का रिजल्ट आ चुका है और डॉक्यूमेंटेशन चल रही है। कई ऐसे भी हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट हो गई है, फाइनल रिजल्ट निकलना है। तो ऐसी 40-50 के करीब कैटेगरीज पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कि 4-5 हज़ार के करीब उनमें वैकेंसीज हैं। तो उन पे तो अभी क्योंकि विजिलेंस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो जैसे भी फ्यूचर में गवर्नमेंट के डायरेक्शंस होंगे उस हिसाब से उस पर होगा। उधर हमीरपुर पहुंचे कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का KCC के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने नौकरियों को लेकर युवाओं को राहत की खबर दी है। चेयरमैन ने कहा है कि दरअसल कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में जल्दी नौकरियां निकलेंगी और पठानिया ने कहा है कि पहले बैंक के NPA को बढ़ाने के लिए 31 मार्च तक काम किया जाएगा और इसके साथ ही विभिन्न खाली पड़े पदों को भरने के लिए भी भर्ती की जाएगी। हाँ, इसके लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहले हमने ये करना है कि जो NPA डाउन होता है और साथ में हम कितना प्रॉफिट दे सकते हैं 31 मार्च तक, उसके ऊपर ही हम चीज़ों को आगे जो है बढ़ा सकते हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो हो सकता है कि कब रुकना पड़े। अगर इस चीज़ से हम आगे निकलते हैं तो कुछ ना कुछ हम ये, क्योंकि हमारे बहुत सारे बैंक में पोस्टें खाली भी हैं, बर्डन ओवर बर्डन भी है, लेकिन हमारे कर्मचारी जो है वो पूरे मुस्तैदी से इस काम में लगे हुए हैं और आगे करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसे अगर ये चीज़ सुधरती है तो हम ये चीज़ें भी करेंगे। उधर नाहन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला मुख्यालय स्थित डिग्री कॉलेज में जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ABVP के नाहन इकाई के सचिव पारस ठाकुर ने बताया कि हाल ही में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पुनर्मूल्यांकन का आधा अधूरा परिणाम जारी किया गया है, जिससे कि छात्रों को परेशानियां सामने आ रही हैं। ABVP ने यह भी कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने कई कॉलेज हिमाचल प्रदेश के भीतर डीनोटिफाई किए हैं और ऐसे में वहां पढ़ रहे छात्र और शिक्षक वर्ग भी दुविधा में है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इन्हें रजिस्ट्रेशन
नहीं करवाने दिया जा रहा। जैसा कि अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया, तो हम देखते हैं कि आधे अधूरे विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित किया है, जिसमें कुछ विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं किया। तो मैं विश्वविद्यालय से विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्दी से जल्दी रिवोल्यूशन का रिजल्ट शो किया जाए। कुछ महाविद्यालय डीनोटिफाई किए गए, जिससे बहुत से छात्रों का भविष्य खतरे में है। उन छात्रों की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, तो हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरकार से मांग करते हैं कि इन विद्यार्थियों के लिए उचित प्रबंध किया जाए। उधर जिला कुल्लू की ऊंची घाटी की सलिंगचा पंचायत में सड़क निर्माण में कुछ परिवारों पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। देखिए क्यों निर्माणाधीन सड़क बनी लोगों के लिए मुसीबत। हिमाचल में सड़कों के जाल को बिछाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन सरकार की इन विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में भी जनता को ही नुकसान पहुंच रहा है, जिसका एक उदाहरण कुल्लू के ऊंची घाटी की सलिंगचा पंचायत से सामने आया, जहां लोगों को सड़क निर्माण होने की वजह से कुछ परिवार भूमिहीन होने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं परिवारों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग रखी है कि सड़क को अब दूसरी ओर से निकाला जाए, ताकि 18 परिवार भूमिहीन होने से बच सके। ऊंची घाटी की सलिंगचा पंचायत के शेरडी गांव से टीरशाडी गांव तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वहीं सड़क निर्माण में लोगों की भूमि और उस पर फलदार पेड़ भी चपेट में आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि जब ये सड़क निर्माण की बात शुरू हुई थी, तो उस दौरान भी उन्हें सड़क निर्माण के बारे में नहीं पूछा गया, और अब यहाँ पर लोक निर्माण विभाग वन विभाग के साथ मिलकर पैमाइश कर रहा है, जिसमें उनकी भूमि जा रही है। पूरा परिवार हमारा लैंडलेस हो रहा है, रोज रोटी नहीं है हमारे पास। यही हमारा क्या नाम है, ये रोजगार है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, स्कूल कैसे भेजने, अब हमारा तो यही सोर्स है जी, और कुछ नहीं है। जिनकी भी जमीन आ रही है, चाहे वो जायज है चाहे वो नाजायज है, इन लोगों को पूछा नहीं गया। आज तक किसी भी तरह से जो है वो इनको पूछा नहीं गया, इनकी मंजूरी नहीं ली गई। सन 2019 से चला हुआ है, लेकिन इन्होंने हमारे कोई विश्वास में नहीं है, ना कोई हमने एनओसी दी और ना ही हमने इन्होंने कोई पूछा हमारे को। आज तक सन अब 2023 लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हमारे साथ हुई। बल्कि हम विधायक के पास भी गए थे, विधायक ने बल्कि इनको बोला कि आप दोनों पक्ष बैठ के आपस में बात करो, कॉम्प्रोमाइज करो, उसके बाद निकालो, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं बुलाया हमारे को। इसके लिए हमारा यही प्रार्थना है कि हमारे न्याय मिले, और यही प्रार्थना करते हैं जी हम। वहीं पहाड़ी के नीचे लगे लोगों के फलदार पेड़ों के बगीचों को भूस्खलन की वजह से नष्ट किया जा रहा है, जिससे लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और प्रशासन का ध्यान इस समस्या पर कब तक जाता है और लोगों को कब तक राहत मिल पाती है। जनता टीवी के लिए मनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। उधर पहाड़ी इलाकों में मौसम कभी गर्म तो कभी ठंडा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव आने के बाद बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ गया है। मौसम में बदलाव के बाद जुकाम, बुखार, डायरिया आदि होने की संभावना बढ़ गई है। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SL वर्मा ने बताया कि मौसम में बदलाव आने के कारण वायरल फीवर का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में डायरिया होने की संभावना भी बढ़ जाती है। डॉक्टर SN वर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि पानी उबाल कर पिए। देखिए, जैसे कि आपको अभी विदित है, कुछ दिनों से कोई हफ्ते भर पहले से थोड़ी गर्मी होना शुरू हो गई थी और फिर सडनली मौसम में बदलाव हुआ, ठंडक बढ़ गई, एक दिन जना बारिश हुई थी। तो ये मौसम जो चेंजिंग वेदर है, ये आदमी की बॉडी को ट्रिगर करता है मौसम के हिसाब से। तो मेरी हिदायत है, मेरी प्रार्थना है लोगों से कि ये ना समझ के कि गर्मी आ गई है और आप तुरंत जो है ना आधे कमीज के उस कमीज में आ जाएं, आधी बाजू के कमीज में आ जाएं और टी-शर्ट्स में आ जाएं। ऐसा ना करें, क्योंकि इससे बॉडी एक्सपोज हो जाएगी और आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का खतरा होता है बहुत ज़्यादा आम आदमी।
वहीं उधर नालागढ़ नगर परिषद पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। नगर परिषद की ओर से शहर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ठेकेदार की ओर से निर्माण कार्य इतनी कछुआ गति से चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को 1 या 2 साल नहीं बल्कि अब आने वाले 7 साल से ज्यादा समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के नाम पर सिर्फ पिलर खड़े किए गए हैं, जिसके बाद से ही नगर परिषद नालागढ़ की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। उधर छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अंतिम दिन दिव्यता की ऐसी झलक देखने को मिली, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। शिवरात्रि में शिरकत करने वाले प्राचीन देवता देव आदि ब्रह्मा ने मंडी शहर की परिक्रमा करने के बाद कार को बांधा और इस दौरान मंडी शहर की सुरक्षा का वादा करते हुए उन्होंने शहरवासियों को सभी तरह की बीमारियों और आसुरी शक्तियों से निजात दिलवाने की बात कही। बता दें कि ये तस्वीरें एक पौराणिक और प्राचीन परंपरा से जुड़ी हैं, जो कि विरासत काल से ही चली आ रही हैं। सर्वदेवता समिति प्रधान शिव शर्मा ने बताया कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के समापन पर देव आदि ब्रह्मा मंडी शहर की परिक्रमा लगाते हैं और सुरक्षा कार बांधते हैं, और साथ ही साथ ये कार्यक्रम मंडी शहर के ऐतिहासिक सिद्ध काली मंदिर से शुरू होकर ऐतिहासिक सेरी मंच पर समाप्त होता है। इस दौरान देवता के अघोल पुजारी देवली आटा हवा में उछालते हैं। जिसकी प्रमुखता जो है बड़े जब से मानी गई है, ये शुरू में आकर टाना में चले जाते हैं। टानने के बाद जो अंतिम मेला होता है तो अपने दरबार से निकलकर टाना से निकलकर बेड़े में जाते हैं। बेड़े में इनकी अंतिम पूजा होती है। तो उसके बाद यहाँ से रोगी जो है वो रवाना हो गए हैं और मंडी से जहाँ जहाँ धामे हो जाएंगे, मगर मेले संपूर्ण होने पर चले गए। शुरू में भूतनाथ की पूजा होता है, अंत में भी जब माधुराई की पालकी वहाँ जाएंगी, उसके बाद जो है जो अध्यक्ष मेला कमेटी होगा उसके बाद भूतनाथ जाएगा, फिर पूजा होगी, उसके बाद मेला कवर हो जाएगी। और चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। मंडी में कार की खाई में गिरने का मामला सामने आया है। हादसे में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक परिवार में इकलौता कमाने वाला था मृतक। एनआईटी हमीरपुर के एनर्जी रिसर्च सेंटर में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके आखिर दिन सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी के पहलुओं पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों के पीएचडी स्कॉलर्स और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। हिमाचल में साहसिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के साथ फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब फिल्म प्रोडक्शन हाउस को भी सिंगल विंडो क्लियरेंस दी जाएगी, ताकि उन्हें परमिशन के लिए जगह जगह न भटकना पड़े। इस बात पर सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने भी मोहर लगा दी। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला की 22 से ज्यादा टीमें भाग ले रही हैं। भाषा एवं संस्कृति अधिकारी सुनीला ठाकुर ने बताया कि लोक नृत्य को प्रमोट करने और इसे बचाए रखने के लिए के उद्देश्य से प्रदेश सरकार इस तरह के आयोजन करती है। सोलन के चिल्ड्रन पार्क का सौंदर्यीकरण करने का काम इन दिनों किया जा रहा है। 5.5 लाख रुपए का टेंडर भी नगर निगम की ओर से किया गया है। वहीं इस काम को लेकर झूला कमेटी के सदस्यों के साथ मेयर पूनम ग्रोवर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टेंडर लेने वाले ठेकेदार से अधिकारियों ने जानकारी हासिल की। बिलासपुर में नए उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने नवाचार लाने की पहल शुरू की है, जिसमें कि बिलासपुर को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना और गोविंद सागर झील में पर्यटन आकर्षण बढ़ाना शामिल है। सरकार की ओर से शुरू की गई इन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। जो हमारी प्रायोरिटीज है आज हमने साझा करी आपके साथ, जिनमें सबसे पहली है कि जितनी भी सरकार की स्कीम्स है जो चल रही है हमारे स्टेट में, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना
और जो स्टेट की आजकल प्रायोरिटीज़ है, चाहे वो ईवी चार्जिंग है, चाहे वो डे बोर्डिंग स्कूल है, या इस वक्त जो एनएच का काम चला हुआ है, इसमें एक्विजिशन, कंपनसेशन और जो काम चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन है, इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। इन प्रायोरिटीज़ पर हम काम करेंगे और मैंने ऑलरेडी जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो मेरे पास है और जो मेरे एसडीएम्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि इन सभी चीज़ों पर फोकस करें और हम फोर्टनाइटली इसको मॉनिटर करेंगे। मंडी के आराध्य देवता बड़ादेव कमरूनाग छोटी काशी से प्रस्थान कर गए हैं। इससे पहले सर्व देवता समिति और जिला प्रशासन की ओर से बड़ादेव कमरूनाग को राजबेहड़े में नजराना और साथ ही चादर भेंट की गई और इसके बाद बड़ादेव कमरूनाग ने बाबा भूतनाथ के मंदिर में हाजिरी लगाई और सेरी चांदने पर लोगों को कुछ देर के लिए दर्शन भी दिए। जिसकी प्रमुखता जो है बड़े देवते मानी गई है। ये शुरू में आकर टारना में चले जाते हैं। टारने के बाद जो अंतिम मेला होता है तो अपने दरबार से निकलकर पूजा होती है। उसके बाद यहाँ से रोगी जो है वो रवाना हो गए हैं और मंडी से जहाँ जहाँ धामे वो जाएंगे, मगर मेले संपन्न होने पर चले गए। शुरू में भूतनाथ की पूजा होता है, अंत में भी जब माधुराय की पालकी वहाँ जाएंगी उसके बाद जो है जो अध्यक्ष मेला कमेटी होगा उसके बाद भूतनाथ जाएगा, फिर पूजा होगी, उसके बाद मेला कमेटी होगी। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत नाहन में जिला श्रय रोग निवारण समिति की बैठक की गई। उपाध्यक्ष ने टीबी रोग का उन्मूलन के लिए सभी विभागों को मिलजुल कर कार्य करने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष रामकुमार गौतम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 2025 तक टीबी राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। दो बैठकों के आयोजन किए, जिसमें एक तो हमारा क्षय रोग निवारण समिति का उसमें जो है वो बैठक थी, जिसमें जितने भी हमारे टीबी के पेशेंट हैं और जो हमारी सरकार का एक लक्ष्य है कि 2025 तक हिमाचल को टीबी मुक्त बनाना, उसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाए उसके बारे में चर्चा की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से आने वाले समय में हम इन सभी पेशेंट्स का सहयोग करके इनको हम टीबी मुक्त करवाएंगे, ताकि हमारा ज़िला जो है सबसे पहले हिमाचल में जो टीबी मुक्त हो। अग्निशमन विभाग की ओर से बच्चों को आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। बढ़ रही आपदाओं के खतरों को देखते हुए हर विद्यालय में आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अग्निशमन विभाग के प्रभारी कमलजीत ने बताया कि छात्रों को 5 तरह की आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। एक ब्रेक।